ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। वालिदैन को परेशान करने वाले बेटे और उसकी बीवी पर मुंबई हाईकोर्ट बरहम, फ्लैट खाली करने का हुक्म। यूपी में घुसना तो दूर की बात, आम आदमी पार्टी को हम यूपी गेट पर ही रोक देंगे। मगरिबी और मशरक़ी उत्तर प्रदेश को लेकर महकमे मौसमियात ने जारी किया रेड अलर्ट। ज़राए क़वानीन मरकज़ी हुकूमत किसानों से बातचीत करके बहरान का हल तलाश करने की कोशिश करे, अमरिंदर सिंह का बयान। कोई भी शख्स टीकाकारी के बगैर अदालत में दाखिल नहीं हो सकता, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का बयान। यूपी में 48 घंटों से तबाहकुन बारिश का सिलसिला जारी, 42 अफराद हुए हलाक। ज़राए क़वानीन के खिलाफ अकाली दल का यौम सियाह, हरियाणा से दिल्ली आने वाले तमाम रास्ते बंद, सड़कों पर जाम। योगी हुकूमत में आवारा मवेशियों के सबब किसान भुखमरी के दहाने पर डॉक्टर अयूब सरजन का बयान। नहर में डूबी बच्ची की लाश 4 रोज़ के बाद मिली। पुणे बहरान में भी यूपी क्राइम कैपिटल बन गया, आम दिनों में तो सभी रिकॉर्ड टूट जाते हैं, अजय लल्लू का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीर के खामोशी को नॉर्मलसी से ताबीर करके लोगों को किया जा रहा है गुमराह। डुबई पुलिस के कोविड-19 का सुराग लगाने वाले जासूस कुत्ते। डावोस आलमी फोरम जनवरी 2022 में मुनक़िद होगा। हम मिल्लत के वडेरे बनने के लिए नहीं, मिल्लत की खिदमत के लिए इख्तिदार में आए, एर्दोगान का बयान। इराक़ में शिमाल में फ़िज़ाई ऑपरेशन, पीकेके के मज़ीद 6 दहशतगर्द जहन्नमवासी। चीन का आकोस के खिलाफ एहतिजाज, समझौता इलाक़े अमन सलामती के लिए ख़तरा। शाम ज़िला बाब में कार बम धमाके के नतीजे में 7 शहरी हुए ज़ख्मी। नाइजीरिया बोको हराम का असलहा ले जाने वाले काफ़िले पर हमला। यूरोपीय यूनियन अफ़गान महाजरीन के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई, NGOs का बयान। मौसमी तग़य्युरात के बाइस पैदा होने वाले आफात से 17,000 से ज़ायद अफराद लुक़्वे आजल। अमरीका कांग्रेस की गिर्द दोबारा फौलादी बाढ़ खड़ी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई भी कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है। बहकैफ आइए आगे पढ़ते हैं। पहली खबर है, मुंबई हाईकोर्ट ने एक शख्स और उसकी बीवी को अपने बुजुर्ग वालिदैन का घर 1 महीने के अंदर खाली करने का हुक्म दे दिया है। ये शख्स वालिदैन को परेशान करता था, उनका घर खाली करने से इनकार कर रहा था। जस्टिस DS कुलकर्णी की सिंगल बेंच ने इसी हफ्ते फैसला सुनाया है। अदालत ने आशीष दलाल नामी शख्स, उसके कुंबे को अपने बुजुर्ग वालिदैन का फ्लैट खाली करने का हुक्म सुनाया। अदालत ने पाया कि 90 साला वालिद और 79 साला वालिदा का इकलौता बेटा, उसकी वालिदा उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये फ्लैट बुजुर्ग जोड़ी की मिल्कियत है। दलाल को फ्लैट खाली करने की हिदायत देते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि वालिदैन को अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए अपनी ही बेटों की जानिब से इस्तेहसाल से खुद को बचाने के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। नाज़रीन गिरामी, आम आदमी पार्टी ने यूपी असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अपनी सरगर्मियाँ रियासत में तेज़ कर दी हैं। इस दौरान दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने यूपी में आम आदमी पार्टी हुकूमत कायम होने पर मुफ्त बिजली देने की बात कही है, जिसको लेकर मरकज़ी वज़ीर SP सिंगल बघेल का रद्दअमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हुकूमत की खुशबू यूपी गेट तक नहीं पहुँचती है, आज तक वहाँ काउंसिलर भी नहीं जीता है। रुकने पार्लियामेंट और रुकने असम्बली की बात वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उत्तर प्रदेश में घुसना तो छोड़ दें, उन्हें हम यूपी गेट पर ही रोक देंगे। नाज़रीन, हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने जुमा को कौमी दारुलहुकूमत उससे मुल्हिका इलाक़ों के लिए बलवा अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में हल्की बारिश के साथ अबरालूद आसमान की पेशगोई की है। इसके अलावा महकमे ने मगरबी और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्की सी दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई। कौमी दारुलहुकूमत में कम से कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेंटीग्रेड और सुबह 8:30 बजे निस्बतन नमी 85% रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जुमा के रोज़ मरकज़ी हुकूमत से ज़राए क़वानीन की 1 साल मुकम्मल होने पर तीनों सियाह ज़राए क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबा किया और कहा कि किसानों के साथ बातचीत करके बहरान का हल तलाश करने की कोशिश की जाए। यहाँ पंजाब ज़रिए यूनिवर्सिटी लुधियाना के ज़ेर-ए-एहतिमाम तीसरे रियासती सतह के किसान मेले का इफ्तिताह करते हुए
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों के एहतजाज में बहुत से किसानों की मौत हो चुकी है और अब वक्त आ गया है कि मरकज़ को अपनी गलती का एहसास हो और किसानों के मफाद में हुकूमत क़वानीन वापस ले। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की हिदायत के मुताबिक कोर्ट इमारतों में अब सिर्फ उन लोगों को ही दाखिल होने की इजाज़त होगी जिन्होंने कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवाई। उन्होंने जुडिशियल रजिस्ट्रारों और ज़िला जजों को हिदायत दी है कि वो कोर्ट इमारतों की सैनिटाइजेशन हफ्ते में 2 बार कराएं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश, जिसकी वजह से रियासत भर में तबाही मची हुई है। मूसलाधार बारिशों ने अब तक 42 अफराद की जान ले ली है। शदीद बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं और गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। दरियासना वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वे बारिश से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने के लिए मुतासिरा इलाकों का दौरा भी करें। बाराबंकी में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ के कई इलाकों में घरों की दीवारें गिर गई हैं और ज़िला भर में अब तक 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें ख़वातीन और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। नाज़रीन, ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की तहरीर लगातार जारी है और अब सियासी जमातें किसानों की शाना बशाना खड़ी हो रही हैं। शिरोमणि अकाली दल की जानिब से आज यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है और बड़ी तादाद में पार्टी के लोग और किसान पंजाब से दिल्ली पहुँचे हैं। ख्याल रहे कि आज के दिन लोकसभा से ज़रूरी क़वानीन को मंजूर किया गया था, लिहाजा इस दिन को अकाली दल ने यौम सियाह के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया। अकाली दल के लीडर और कारकुनान दिल्ली में रिकाबगंज से पार्लियामेंट तक मार्च निकालने वाले हैं, लेकिन पुलिस उसकी इजाज़त नहीं दे रही। नाज़रीन, पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने मीडिया को जारी बयान में योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि यूपी में आवारा मवेशियों की सब किसान भुखमरी के दहाने पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद मवेशियों के लिए कोई नज़्म ना करके उन्हें आवारा से फसलों को नुकसान पहुँचा, आज किसान भुखमरी के दहाने पर पहुँच गया। अयूब सर्जन ने भी कहा कि खेतों में मवेशियों के रेवड़ देखे जा सकते हैं। गौशालाओं की तामीर के बाद भी मसाइल का कोई हल नहीं निकल सका। मवेशियों से किसान तो परेशान है, ये सड़कों पर घूमते रेवड़ ट्रैफिक के लिए भी मसाइल खड़े कर रहे हैं, जिसके सब रोज़ बरोज़ हादसा होता रहता है। नाज़रीन, उत्तराखंड के ज़िला देहरादून में खातून ने अपने 3 बच्चों के साथ नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर लिया। अब डूबे बच्चों में से तीसरे बच्चे की लाश 4 दिन के बाद बरामद हुई है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF की तर्जुमान इंस्पेक्टर ललिता नेगी ने बताया कि 12 सितंबर को विकासनगर थाने के तहत शक्ति नहर में खातून अपने 3 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी थी, जिसमें एक बच्ची की लाश उसी रोज़ बरामद कर ली गई थी और 2 बच्चे लापता थे। नाज़रीन, कौमी जराइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने मुल्क भर में 2020 के दौरान हुए जराइम के वाक़यात की तफसीलात बदकिरोज़ जारी की। इसमें रियासती सतह पर जराइम के आदाद व शुमार भी पेश किए गए, जिससे पता चला है कि कत्ल के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जबकि ख़वातीन के तय जराइम और अगवा की वारदातें भी बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं आदाद व शुमार के पेश नज़र कांग्रेस ने यूपी में योगी हुकूमत पर हमला किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जब कोरोना बहरान में उत्तर प्रदेश में जराइम का ये हाल है तो सोचे कि आम दिनों में क्या होता। उन्होंने कहा कि ऐसे में तो उत्तर प्रदेश जराइम के हर कैटेगरी में नंबर 1 होता। नाज़रीन, PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि मरकज़ी हुकूमत कश्मीर पर छाई ख़बरस्तान की खामोशी को नॉर्मलसी से ताबीर करके दुनिया को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ापरस्त जमातें हमारे आपसी भाईचारे पर हमला करना चाहती हैं और हमें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि हमें यहाँ पुरअमन तरीक़े से भी एहतिजाज करने की इजाज़त नहीं जाती और जब वो चाहते हैं मुझे नज़रबंद कर देते हैं। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात में पुलिस कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की निशानदेही के लिए जासूस कुत्ते कामयाबी से इस्तेमाल कर रही है। पुलिस के इस वक्त 38 जासूसी कुत्ते हैं जो हवाई अड्डों पर काम कर रहे हैं और मुतासर अफराद की शनाख्त 98.2% कामयाबी की शरह से कर सकते हैं। दुबई पुलिस ने कोरोना वायरस के मरीजों का सुराग लगाने के लिए जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर्स, कोक्सेपन्स और बॉर्डर कोलियस कुत्ते हैं और मुतासर लोगों के पसीने के नमूनों से कोविड-19 की पहचान कर सकते हैं। ये नमूना चंद मिनट में बगल में इकट्ठे होने वाले पसीने से लिया जाता है। नाज़रीन, कोरोना वबा के 22 साल 2021 में मंसूख करदा आलमी इक़्तिसादी फोरम को 17 से 21 जनवरी 2022 के स्विस शहर दावोस में मुनक़िद करने की मनसूबाबंदी की गई है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के दफ्तर का कहना है कि दावोस में 17 से 31 जनवरी 2022 को मिलजुल कर काम करना बाहमी एतमाद की बहाली के मरकज़ी ख्याल के तहत दुनिया की नामवर शख्सियात सरबराहान को एकजा करने की मनसूबाबंदी की गई है। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहना है कि अल्लाह ने नसीब किया तो इतवार के दिन हम अमेरिका पहुंचेंगे और सोमवार के दिन अक़वाम मुत्तहिदा के बिल्कुल सामने तुर्किश होम की 36 मंजिला इमारत का इफ्तिताह करेंगे।
सदर एर्दोगान ने ज़िला मरसेन में अतातुर्क सकाफ़ती मरकज़ में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की तवसीई ज़िली मशावरती इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ खिदमत के नज़रिए में ग्रोहबंदी या हाशिया खींचने का कोई रुझान नहीं। हम इस मिल्लत के वडेरे बनने के लिए नहीं, इस मिल्लत की खिदमत करने के लिए इख्तिदार में आए हैं। नाज़रीन गिरामी, इराक़ के शिमाली इलाके गारा में फ़िज़ा ऑपरेशन करके अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के 6 दहशतगर्दों को गैर फ़ाल बना दिया गया है। तुर्की वज़ारत दिफ़ा के जारी करदा बयान में कहा गया है कि जर्री तुर्क मुसल्लह अफ़वाज इराक़ के शिमाल में दहशतगर्दों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना जारी रखे हुए हैं। गारा के इलाके में किए गए फ़िज़ा ऑपरेशन में PKK के मज़ीद 6 दहशतगर्दों को गैर फ़ाल बना दिया गया। नाज़रीन, चीन की वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के तय करदा और जोहरी आबदोज़ों के हुसूल में कैनबरा के साथ ताउन के हामिल नए इत्तेहाद समझौते की मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान काउलिसियन ने बीजिंग में योमिया प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तय पाने वाले समझौते पर बगौर निकाह रखे हुए है। काउ ने कहा कि नया सिक्योरिटी इत्तेहाद इलाक़ाई अमन सलामती की बेखुनी कर रहा है। समझौता असलहे की दौड़ में तेज़ी लाकर जौहरी असलहे के फैलाव को रोकने की आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहा है। नाज़रीन, शिमाली शाम की ज़िला बाब में कार बम धमाके के नतीजे में 7 शहरी ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़िला बाबजे में गाड़ी पर रखे गए बम को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसे ऑपरेशन फुरात शील्ड से दहशतगर्दी से पाक कर दिया गया। दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद ज़ख्मी हुए। नाज़रीन, नाइजीरिया की शिमाली मशरक़ी सूबे बोर्नो में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के असलहा ले जाने वाले काफ़िले पर हमले 12 फ़ौजी जहाँ भाग हो चुके हैं। कौमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाया खबर के मुताबिक बोको हराम के अस्करियत पसंदों ने फ़ौजी असलहा ले जाने वाले काफ़िले को निशाना बनाया, जिससे 12 फ़ौजी जाए वक़ा पर हलाक हो गए, तो दहशतगर्दों ने असलहा लादे गए 3 ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ व महाजिरीन इदारों ने यूरोपीय यूनियन पर नुक्ताचीनी करते हुए इमदाद की मोहताज अफ़गानों से ताउन में इजाफ़े की अपील की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, ह्यूमन राइट्स वॉच और ऑक्सफाम की तरह की NGOs के भी शामिल होने वाले 24 इदारों ने एहतियाजमंद अफ़गानों के लिए एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन को इनके तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारियों से किनारा कशी इख्तियार करने के बजाय जिम्मेदारी उठानी चाहिए। 18 मिलियन अफ़गानियों को फिलफौर मदद की ज़रूरत लाहक है और हज़ारों इस मुल्क से निकलने के दर पे हो चुके हैं। नाज़रीन, कोरोना वबा फूटने से लेकर अब तक मौसमी तब्दीलियों से रोनुमा होने वाली कुदरती आफत से 17,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बने हैं। बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस और हिलाल अहमर अंजुमनों की फेडरेशन IRFC का कहना है कि आम वबा के आगाज़ से लेकर अब तक रोनुमा होने वाली आफत से 140 मिलियन अफराद मुतासिर हुए, जबकि 17,000 से ज़्यादा मौत के मुँह में चले गए हैं। नाज़रीन, अमरीका में इंतहाई दाएं बाजू के हामी ग्रुपों के 18 सितंबर बरोज़ हफ्ते मुतवक्के एहतिजाजी मुजाहरे की वजह से कांग्रेस की इमारत के अतराफ़ में दोबारा से फौलादी बॉर्डर लगा दी गई है। इतलात के मुताबिक मुल्क में 6 जनवरी को कांग्रेस पर धावे के दौरान हिरासत में ले गए अफराद के साथ ताउन के लिए 6 जनवरी के लिए इंसाफ के स्लोगन से 18 सितंबर को कांग्रेस के गिर्द एहतिजाजी मुजाहरा मुतवक्के है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी